इंसान ने हमेशा से ही ऐसे जालमाना अजियत देने वाले आलात बनाए जो बहुत ज़्यादा दर्द का बायस बने और इंसानियत भी जिनके आगे शर्मा जाए। टॉर्चर के बहुत से तरीके हैं जो सदियों से इस्तेमाल होते रहे। आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे ही तरीके जो अरसा दराज से इंसान को इस अजियतनाक मौत के लिए इस्तेमाल होते रहे। उसमें से सबसे पहले हम आपको बताएंगे स्कॉलिड ब्रिडल। 16वीं सदी के स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के खवातीन पर स्कॉल्ड ब्रिडल का इस्तेमाल किया गया, जिसे चुड़ैल, बदमाश या डांट डपट समझा जाता था, खास तौर पर अवामी तस्वीर के लिए। ये लोहे का मास्क था जो हेलमेट से जुड़ा हुआ था, जो कि औरत के सर के साथ जुड़ा होता था, और लगाम जिसकी पैमाइश तकरीबन 2 इंच लंबी और 1 इंच चौड़ी थी। इस पर चूड़ियां लगी हुई थी और मुंह में डाल दी जाती थी। इस फहरिस्त में 9वां नंबर है टंग टियरर का। टंग टियरर यानी जुबान फाड़ने वाला, कैंची के लिए एक इजाफी बड़े जोड़े की तरह लगता है। इसे बगैर किसी कोशिश के शिकार की जुबान काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मुतासरा का मुंह सबसे पहले माउथ ओपनर नामी डिवाइस के साथ इस्तेमाल करते हुए जबरदस्ती खोला जाता था, और इसके बाद लोहे से बनी हुई टंग टियरर खुरदरे गिरफ्तरों से अपनी जुबान को मजबूती से पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और जिस शख्स को तशद्दुद का निशाना बनाना होता था, उसकी जुबान फिर बेचैनी से मरोड़ दी जाती थी, और फिर पेच को सख्त करने के बाद जुबान तकरीबन फट जाती थी। 8वें नंबर पर है लेड छिड़काव। सीसा छिड़कने वाला जालमाना टॉर्चर डिवाइसर में से एक था, जिसे बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया था। यह आला आमतौर पर पिघले हुए शीशे से भरा हुआ होता था। इसमें और मायात जैसे टार या उबलता हुआ तेल, पानी वगैरह भी इस्तेमाल किया जा सकता था, जो जिल्द को शदीद तरीन झुलसा सकते हैं। नंबर 7 पर है नी स्प्लिटर्स। 12वीं सदी में घुटने को अलग करने वाला ये आला डिजाइन किया गया। इसके साथ 2 लकड़ी के ब्लॉक्स थे और स्पाइक्स की तादाद 3 से 20 तक थी। इसका इन्हिसार इस जुर्म की शिद्दत पर है जिसको सजा दी जा रही थी। ये स्पाइक्स शिकार का गोश्त में चली जाती थी, और एक बार जब स्पाइक्स टांग में सरायत कर जाती थी तो ब्लॉक्स के 2 बड़े स्क्रू का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के करीब खींच लिया जाता था, ताकि घुटने को आहिस्ता आहिस्ता खींचा जा सके, जैसा कि डिवाइस के नाम से ही पता चलता है। थंब स्क्रूअर, अंगूठे के पेच, जिसे पेलीविंग्स भी कहा जाता है, कुरूने वस्ता के यूरोप में एक जालमाना अजियत देने वाले आलात के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, जो बहुत ज्यादा दर्द पैदा करने के लिए बनाए गए थे। इसका इस्तेमाल शिकार के अंगूठे उंगलियों को कुचलने के लिए किया जाता था, जिन्हें कंट्रॉप्शन में डाला जाता था, और हिंसों को घुमाने के लिए पेच नीचे क्रैंक के साथ डाला जाता था। बाज औकात कुचलने वाली सुलाखों में दर्द को तेज करने के लिए स्पाइक्स भी होते थे। इस फहरिस्त में 5वां नंबर है हेरेटिक्स नेक टॉर्चर। हेरेटिक का धाती आला, जिसमें 2 तरफा कांटे मुतासरा के गले में पट्टी से जुड़े हुए होते थे, जिसमें एक कांटा थोड़ी की तरफ और दूसरा अस्ट्रम की तरफ था, जबकि मुतासरा शख्स मुअत्तल रहता था। इस आले से नींद को रोका जाता था, क्योंकि अगर सर गिर जाए तो कांटे इसके गले और सीने को छेद देंगे। स्क्वेंजर्स डॉटर। मलका एलिजाबेथ अव्वल ने स्क्वेंजर्स डॉटर का इस्तेमाल किया, जिसे स्कैफिंगटन गैवीज भी कहा जाता था, जिसे स्कैविंगटन नामी एक बर्ड ने इजाद किया था। रेक हॉर्स। यूरोप में इस्तेमाल होने वाले रेक घोड़े की तरह कई शक्लों में आती है, और बुनियादी तौर पर शिकार को नीचे बांध दिया जाता है। एक मैकेनिकल डिवाइस के तौर पर जोड़ों को मुंतशिर करने के लिए रस्सी को मजबूत किया जाता है, जो कि अक्सर आज़ा को फाड़ देने के लिए काफ़ी लंबा होता है। घोड़े की सूरत में शिकार एक शतीर के ऊपर यानी घोड़े की पीठ की तरफ, जबकि नीचे की पल्लियां रस्सियों को मजबूत करती थी। फियर ऑफ एंग्विश। ये धाती आला खास तौर पर ख्वातीन को अजियत देने के लिए बनाया गया था।
इसके ज़रिए ख़वातीन को अंदरूनी तौर पर मुख्तलिफ तरीक़ों से तकालीफ दी जाती थी या किसी शख्स के मुंह या गले में भी तशद्दुद किया जाता था। नाशपाती की शक्ल में इस आले में 4 पत्ते थे जो सबसे ऊपर एक स्क्रू से चलाए जाते थे। जोडास क्रेडल टॉर्चर डिवाइस थी जिसे मारने के लिए नहीं बनाया गया था बल्कि दर्द और जिल्लत पहुंचाने के लिए बनाया गया था। मुतासरा की कमर के साथ स्टील के कॉलर के साथ एक एहराम की शक्ल का आला इसके इरादे से सुराख में लगाया जाता था कि दबाव की वजह से बहुत ज़्यादा दर्द हो। तशद्दुद करने वाला शिकार को रस्सी के निज़ाम से उठा सकता था और उसे दोबारा नीचे कर सकता था जिससे मुतासरा हिस्से में गहराई तक जा सकती थी। टॉर्चर सेशन दिनों तक चलता था और इसके अलावा डिवाइस को शाज़ो नादिर ही धोया जाता था जिसकी वजह से जानलेवा इन्फेक्शन होने का भी खतरा था। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।